Assalamu alaikum, dear student. Hope all of you are doing well with the grace of Almighty Allah. Today our topic is My Mother at 66, a poem of 10th class written by Kamala Das. जैसे कि हमने पिछली वीडियो क्लासेस में हमने स्नो ड्रॉप और उससे पहले स्पीक अप और दूसरी पोएम्स के बारे में हमने डिस्कस की थी, तो आज हम ये जो कमला दास की लिखी हुई पोएम है माई मदर एट 66, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, चलिए हम कमला दास के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कमला दास वॉज बर्न इन 1934 इन केरला। मालवर जो इलाका है केरला का, वहां पे ये पैदा हुई। शी वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट पोएट ऑफ इंडिया। कमला दास जो थी, शी रोट बोथ इन मलयालम एंड इन इंग्लिश। शी रोट नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्री भी ये लिखा करती थी, और दोनों जबानों में, मलयालम में भी और इंग्लिश में भी ये लिखा करती थी। इसकी जो इंग्लिश की बुक्स हैं, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें से अल्फाबेट ऑफ लास्ट विच शी रोट इन 1977, अल्फाबेट ऑफ लास्ट जो है, जो इसने 1977 में लिखी। इसके अलावा पद्मावती कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसके अलावा हर्लर्ट एंड अदर स्टोरीज जो इसने लिखी 1992 में। उसके अलावा इसने 5 बुक्स पोइट्री की भी लिखी है। कमला दास एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999। 1999 में इसने इस्लाम कबूल किया और सूर्या के नाम से जानने जाने लगी, और उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से शी रिवर्टेड अगेन टू हिंदुइज्म। शी डाइड इन 2009। As far as the poem My Mother at 66 is concerned, the poem is a short poem without a full stop. It is like a long sentence, but the poem is overflowing with the thought process. The poem is revolving around the theme of aging and fear of separation. जैसा कि हम जानते हैं, इस पोएम में कमला दास ने अपनी मां की जो अप्रोचिंग डेथ है उसके बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि मेरी मदर जो है वो अब अपने बुढ़ापे को आ रही है, और उसकी जो डेथ है वो अप्रोच कर रही है उसे, उसके बारे में इसने बताया है। और ये भी लिखा है कि मां के जाने के बाद जो लाइफ होगी उसकी, वो कैसी लाइफ होगी। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं जो कमला दास ने लिखी है। चलिए जी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहां पे पोएट जो है कमला दास, वो ये बताना चाहती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू कोचीन, जब मैं अपने होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ निकल रही थी, एंड माई मदर वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन माई व्हीकल। When I saw my mother beside me, यानी जब मेरी नजर मेरी मां पे पड़ी जो मेरे बिल्कुल करीब मेरे पास में बैठी हुई थी, जब मैंने गौर किया उस पर, doors open mouthed, her face ashen like that. जैसे कि as you know, वो doze means sleep lightly. Here Kamala Das want to say that when I saw my mother sitting beside me, I observed her dozing. मैंने ये देखा कि मेरी मां जो है वो उसमें कमजोरी आ चुकी है, और वो अब मेरे पास बैठी है, मगर कमजोरी की वजह से अब उसको बिल्कुल नींद सी आ रही है, वो बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है। Her face ashen like that, और उसका चेहरा जो है, and her face become pale, ashen mean pale, उसका चेहरा पूरी तरह से जर्द पड़ चुका है, कमजोरी की वजह से पूरी तरह से जर्द पड़ चुका है, पूरी तरह से पेल हो चुका है। Of a corpse and realized with pain,
और वो बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसे दिखाई दे रही है, एक मरे हुए इंसान की तरह दिखाई दे रही है। यानी वो अपनी माँ को बता रही है वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इतनी एजेड हो चुकी है कि वो बिल्कुल उनकी पूरी जो शक्ल है वो या उनका चेहरा जो है वो जर्द पड़ चुका है, वो एक मुर्दा इंसान जैसे दिखाई देती है। उसे बड़ी फिक्र लाक होती है अपनी माँ को देखकर जो बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी होती है। ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक। और वो बिल्कुल रियलाइज कर लेते हैं कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो बूढ़ी दिखाई देती है। और ये रियलाइज करती है कि मेरी माँ जो है ये अब अपनी आखिरी उम्र में पहुंच चुकी है, अपनी जो बुढ़ापे की उम्र है जो बढ़ रही है इसकी उस बढ़ती हुई उम्र में ये पहुंच चुकी हैं। फिर कमला दास क्या करती है, पुट द थॉट्स अवे एंड लुक आउट एट यंग। फिर वो इस जो नेगेटिव उस थॉट्स उसके अंदर आ जाती हैं अपनी मां के बारे में, फिर इन थॉट्स को दूर करने के लिए वो गाड़ी से थोड़ा बाहर की तरफ देखती है। पुट द थॉट्स अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज। बाहर वो यंग ट्रीज को देखती है, बाहर वो ट्रीज को जो दरख्त होते हैं उन पे देखती है। स्प्रिंटिंग, हम जब व्हीकल किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, जब गाड़ी तेजी से चलती है तो हम जब गाड़ी से बाहर देखते हैं तो बाहर हमें जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो बड़े तेज दौड़ते दिखाई देते हैं, तेज दौड़ते दिखाई देते हैं। इसी तरह ये बाहर देखती है, स्प्रिंटिंग मीन शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। बाहर जब ये देखती है उन दरख्तों पे जो तेज दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ये अपने दिमाग से उस नेगेटिविटी को दूर करती है और इन दरख्तों पर फोकस करती है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, इसके अलावा फिर ये एक साइड पे इन दरख्तों को दौड़ते हुए देखती है, दूसरे साइड से बच्चों पे इन्हें निगाह लेती है, बच्चों को देखती है जो बिल्कुल अपने घरों से उछलते कूदते खेलते हंसते अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यानी एक साइड इसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता है, अपनी माँ के बारे में ये सोचती है जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती है, जो पूरे बुढ़ापे में होती है, और इसे डर होती है कब इस दुनिया को छोड़कर ये चली जाएगी। यानी ये भी सोचती है कि अपनी बिल्कुल आखिरी उम्र में। और दूसरी साइड में इसे वो तेज दौड़ते हुए दरख्त और घर से उछलते कूदते बच्चे जिनका पूरा फ्यूचर, जिनकी सारी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई है, वो दिखाई देते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करती है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। लेकिन जब ये दोनों चीजें देखने के बाद ये एयरपोर्ट पर पहुंचती है, सिक्योरिटी चेकअप, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप पूरी तरह से हो जाता है। फिर वहां पे क्या देखती है जी, स्टैंडिंग a few yards away I look again at her one page। कि फिर जब ये सिक्योरिटी चेकअप होता है, ये अपनी फ्लाइट पे चढ़ने वाली होती है, ये देखती है कि जो इसकी मां है who was standing a few yards away from her, ये उसके चेहरे पर एक बार फिर नजर दौड़ाती है और ये क्या देखती है, I look again at her one pale। one means colorless, pale means आपको मैंने pale बताया कि जर्द, ashen, pale। फिर वो अपनी मां के उस जर्द चेहरे को एक बार फिर देखती है जो कैसा दिखाई देता है, एज लेट विंटर मून। यहां पे इसने अपने मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया है कि जिसका चेहरा लेट विंटर मून की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल पेल। एंड फील दैट फेमिलर एक्ट, और वहां पे वो उसका जो फेमिलर एक्ट है या उसे जो दर्द सा होता था बचपन में, जब वो हमेशा सोचती थी अपने मां को खो देने का, जो एक डर सा उसके दिल में पैदा होता था, वही डर आज फिर उसके दिल में पैदा होता है अपनी मां को खो देने का। वो डर वो महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फेयर, जो उसके बचपन का फेयर था, वो दोबारा आज फिर वो महसूस कर रही है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन उसने सब चीजें देखने के बाद क्या कहती है अपनी मां से, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मैं आपको दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और पोइट कहती है कि मैंने वहां पे क्या किया कि मैंने स्माइल किया, फिर स्माइल किया, और मैंने स्माइल ही कर सकी और मैं कुछ कह ना सकी। ये थी कमला दास की लिखी हुई पोएम माई मदर एट 66, जो उसने अपनी मां के बारे में लिखी है। उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी।
ये पोएम जो है ये शॉर्ट पोएम है जिसमें पूरी डिटेल उसने अपनी माँ के साथ जो वो छोटा सा सफर किया अपने पेरेंट्स के घर से, यानी अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट तक, उसमें जो इसने बताया कि मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका चेहरा जर्द हो चुका है, उसका वो एक डेड बॉडी सी दिखाई देती है, वो उसके साथ में बैठी हुई है, वो उसको पूरा गौर करती है कमला दास कि मेरी माँ अब बुढ़ापे में पूरी तरह से पहुंच चुकी है। और ये एक चीज अपने अंदर महसूस करती है कि जब मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी उसके बाद वाली जिंदगी को इमेजिन करके ये डर रही है। अक्सर इसको बचपन में एक डर होता था कि खुदा ना खास्ता मेरी माँ अगर चली जाए तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। वो इसको फिर से है कि इसके दिल में बैठा हुआ था, वो फिर इसको फिर दोबारा जी अपनी माँ को जब ये लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो जब ये वहां से जाने वाली होती है, इसके अंदर एक बार फिर वो दर्द उठता है कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो ये थी कमला दास की लिखी हुई पोएम। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी पोएम की जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो करेंगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।